जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, बेहतरीन होंगे। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, आप लोग जो भी 2025 बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वीवी है ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 की फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के आज हम आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको 83 ऑब्जेक्टिव को याद करवा देंगे, जो कि आपको 100% आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और प्रत्येक आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। जो भी एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा ताकि वहां से आपको वायरल क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी आपको आंसर पेपर आपको हम आंसर की दे सके। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग प्रत्येक आंसर बताते चलिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि इसे इष्ट परसिपी का सिद्धांत किसने दिया, बताइएगा। कह रहा है कि एसे एस्ट परसिपी का सिद्धांत किसने दिया है, तो देने वाले कौन है, बर्कले महोदय हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी है। बुद्धिवादी कौन है, तो बुद्धिवादी जो आपको है कौन है, तो देकार्त जी है। बुद्धि के बारे में किसने, देकार्त बताया। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी नहीं है, यानी बुद्धि का सिद्धांत कौन नहीं दिए, तो ह्यूम महोदय आपको नहीं दिए। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत कौन नहीं दिए, तो ह्यूम नहीं दिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। चलिए 4 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। 4 नंबर में कह रहा है कि कथन और कारण का क्वेश्चन दिया है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। 4 नंबर में कह रहा है कि कथन में दिया है, कथन ये है कि ज्ञान प्रागुणभविक निर्णयों की समष्टि है। ठीक है, ये आपको कथन में दिया हो। कारण इसका दिया कि यह जो कथन है यह कांट जी का है। बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है। तो हम कह रहे हैं कि ज्ञान जो है प्रागुणभविक निर्णयों की समष्टि है, ये कारण कांट जी का है। ये दोनों बात सत्य, यानी ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है या कर रहा है। ओके, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है आप लोग को 5 नंबर में। कह रहा है कि कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन में दिया है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य जो है सभी वस्तुओं का क्या है, मापदंड है। ठीक है, और कारण में यहाँ पर दिया हो कि प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। बताइएगा इसमें से कौन सही होगा। तो हम लोग सही देख रहे हैं। ठीक है ना, कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है और साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। ये दोनों कथन सत्य है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कथन और कारण में। कथन में दिया है कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है। वस्तुएं जो है ज्ञाता से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और कारण में दिया है कि प्रत्ययवाद जड़ तत्व को स्वीकार करता है। प्रत्ययवाद जो है जड़ तत्व को क्या करता है, स्वीकार करता है। ये इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि सभी वस्तुएं जो है ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, ये बात सत्य है। लेकिन प्रत्ययवाद जड़ तत्व को स्वीकार करता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सही है, आर गलत है। ये सही है, आर क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि दंड की अवधारणा है। बताइएगा दंड की जो अवधारणा है ये क्या है, तो सामाजिक है और दार्शनिक और नैतिक है। सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर देखिएगा आप लोग प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है अनुभववादी नहीं है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुभववादी कौन नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ह्यूम। ह्यूम जो आपको अनुभववादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है स्पिनोजा जो है संबंधित है। स्पिनोजा किससे संबंधित है, तो स्पिनोजा संबंधित आपको चित्त गुण से और ब्रह्म सिद्धांत से, दोनों से संबंधित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग ए और बी दोनों लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 10 नंबर की ओर। चलिए 10 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन जो है समीक्षावादी है। समीक्षावादी कौन है, तो समीक्षावादी आपको कांट महोदय है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये कथन क्या है बताइएगा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो मैं हूँ ये कथन जो है आपको देकार्त महोदय जी का है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि देकार्त हैं। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा सही जवाब, तो देकार्त क्या, तो देकार्त जो आपको बुद्धिवादी है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर की ओर।
13 नंबर में कह रहा है कि ग्रीक दर्शन के जनक है। ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? तो ग्रीक दर्शन के जो जनक आपको सुकरात हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागुणभविक निर्णय है? बताइएगा, किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान जो है संश्लेषणात्मक प्रागुणभविक निर्णय है? तो ये किसने कहा? ये कांट महोदय का कथन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द्रव्य क्या है? तो द्रव्य क्या? तो द्रव्य जो है क्रिया का आश्रय है। क्या है? क्रिया का आश्रय। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में 16 नंबर करा स्पिनोजा ने स्वीकारा। स्पिनोजा ने क्या स्वीकारा है? तो स्पिनोजा ने स्वीकारा है समीक्षावाद को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि सत्यकार्यवाद के रूप में है। सत्यकार्यवाद के रूप में क्या है? तो परिमाणवाद है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन अनुभववादी है? कौन अनुभववादी है? तो अनुभववादी कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अनुभववादी आपको ह्यूम है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ह्यूम के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? बताइएगा, ह्यूम के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? तो ह्यूम के ज्ञान विचार को हम लोग अनुभववाद कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि लेबनीज ने स्वीकारा है। लेबनीज ने क्या स्वीकारा है? तो लेबनीज ने स्वीकारा आपको समानांतरवाद को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 कह रहा है बुद्धिवाद के समर्थक कौन है? बुद्धिवाद के समर्थक कौन है? तो बुद्धिवाद के समर्थक आपको देकार्त है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर डायरेक्ट आप लोग देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि क्या लॉक संगत अनुभववादी है? बताइएगा, क्या लॉक जो है संगत अनुभववादी हैं? तो 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ओके, यानी लॉक जो है, लॉक महोदय जो है आपको अनुभववादी के संगत है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। 23 नंबर में देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। 23 नंबर में कह रहा है कि क्या ह्यूम जो है संदेहवादी है? इसका राइट आंसर बताइएगा। ह्यूम जो है ये संदेहवादी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कांट के ज्ञान सिद्धांत को कहा जाता है। कांट के ज्ञान सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग समीक्षावाद कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है? ओके, बताइएगा निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जो है जन्मजात नहीं होता है? तो ये मानना है आपको लॉक महोदय जी का। राइट आंसर ए हो जाएगा। जो भी वीडियो प्यारे साथियों आपको देंगे सभी के सभी आपको इम्पोर्टेंट आने वाला है, इसलिए आप लोग प्रत्येक वीडियो को आप लोग वॉच करिएगा। शुरू से अंत तक आप लोग को देखना है ताकि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं जाएगा। ओके, ताकि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग बना कर आइए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि अंतर क्रियावाद का समर्थक है। अंतर क्रियावाद का समर्थक कौन है? तो अंतर क्रियावाद का जो समर्थक आपको देकार्त है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर में कह रहा है कि सत्ता अनुभव मूलक है का सिद्धांत किसने दिया? बताइएगा, सत्ता जो अनुभव मूलक है यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह आपको बर्कले ने दिया। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि समानांतरवाद के समर्थक है। समानांतरवाद के समर्थक कौन है? तो समानांतरवाद के समर्थक आपको स्पिनोजा जी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है समीक्षावाद का समर्थक कौन है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। तो समीक्षावाद के समर्थक कौन है? तो समीक्षावाद के समर्थक जो हैं आपको कांट महोदय है। कौन है? कांट महोदय। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन जो है संदेहवादी है? बताइएगा निम्न में कौन जो संदेहवादी? तो संदेहवादी जो आपको लॉक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि तत्पूर्वकम अनुमानम अनुमान की परिभाषा दी गई है। बताइएगा तत्पूर्वकम अनुमानम अनुमान की परिभाषा दी गई है। तो यह जो परिभाषा यह दी गई आपको न्याय के द्वारा। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कह रहा है अनुमान का तार्किक आधार क्या है? तो अनुमान का तार्किक आधार क्या है? इसका सही जवाब बताइएगा। तो अनुमान का तार्किक आधार जो होता है हेतु होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में कह रहा है कि अनुभववाद के समर्थक कौन है? तो अनुभववाद के समर्थक कौन है? इसका सही जवाब बताइएगा। तो अनुभववाद के समर्थक आपको बर्कले हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा।
34 नंबर में करा ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है बताइएगा। ज्ञान की प्राप्ति जो है निगमनात्मक विधि से होती है, ये जो है किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बुद्धिवाद के अनुसार है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 कराए कि 35 में कराए कि इंद्रिय प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन किसे मानना है बताइएगा, या किसने माना है, राइट आंसर बताइएगा। 35 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी इंद्रिय को जो है, यानी इंद्रियों को प्रत्यक्ष को ज्ञान के रूप में साधन माने हैं लॉक माने, बर्कले और ह्यूम तीनों ने मिलकर माने, यानी राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर में, 36 नंबर में कह रहा देकार्त आत्मा ईश्वर जैसा सत्ता के ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से मानते हैं बताइएगा। देकार्त आत्मा ईश्वर जैसा सत्ता के साधन का प्रारंभ कहाँ से मानते हैं, तो यह मानते हैं आपको स्वतः सिद्ध जन्मजात प्रत्यय से, राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, एक कथन किसका है बताइएगा। किसने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, देकार्त ने कहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बुद्धिवाद का आदर्श क्या है। बुद्धिवाद का आदर्श क्या है, तो बुद्धिवाद का जो आदर्श है आपको गणित और रेखा गणित है, दोनों है, राइट आंसर आपको सी लगाना है, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 39 नंबर की ओर। ओके, 39 नंबर की ओर। 39 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है बताइएगा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है। 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, कांट का है। ओके, याद रखिएगा इनके जो लेखक हैं क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक जो आपको कांट महोदय है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में देखिए कह रहा है किसने कहा कि संवेदना बिना ज्ञान अंधा है। संवेदना बिना ज्ञान अंधा है और शुद्ध बुद्धि बिना संवेदना के खोखला है, ये कथन किसका है। तो ये कथन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कथन आपको कांट महोदय का ही है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कितना नंबर है, 41 नंबर, 41 नंबर। 41 में कह रहा है बुद्धिवाद ज्ञान के स्रोत के संबंध में क्या मानता है बताइएगा। बुद्धिवाद ज्ञान के स्रोत के संबंध में क्या मानता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ज्ञान का स्रोत केवल बुद्धि है, यही माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नंबर। 42 नंबर में कह रहा है कि कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया बताइएगा। कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, सभी हो जाएगा, यानी सार्वभौमिकता हो जाएगा, अनिवार्यता हो जाएगा और नवीनता हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 43 नंबर। किसने कहा कि ज्ञान प्रागुणभविक संश्लेषणात्मक निर्णय है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आपको कांट महोदय का, राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा संस्कार और प्रत्ययों का विचार किस अनुभववादी में पाया जाता है बताइएगा। संस्कार और प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी में पाया जाता है, तो 44 का जो सही जवाब हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग थोड़ा बताइएगा जल्दी जल्दी। तो देखिए संस्कार और प्रत्ययों का विचार अनुभववादी में पाया जाता है, ये कथन जो आपको ह्यूम का ही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 45 नंबर। कह रहा है किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा कि चित्त बिंदु शाश्वत होते हैं, ठीक है बताइएगा। ये किस दार्शनिक का कहना है कि चित्त बिंदु जो होते हैं या चित्त बिंदु जो होते हैं ये शाश्वत होते हैं, ये किनका कथन है। 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाइबनिज का कहना है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा, लाइबनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर की ओर। चलिए 46 नंबर में हम लोग आ गए हैं। 46 नंबर में कह रहा है देकार्त के बाद किस अनुभववादी बुद्धि के ने मन और शरीर को एक ही माना है बताइएगा। देकार्त के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है, एक इनका मानना है, मन और शरीर को एक ही मान लिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 46 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, लाइबनिज का मानना है। ओके ओके, याद रखिएगा कि देकार्त के बाद आज के युग में जो बुद्धिवादी है मन और शरीर को एक ही मान लिए, कौन मान लिए, तो लाइबनिज महोदय ने मान लिए। 47 में कह रहा है बुद्धिवाद और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त होता है,
47 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कांट कांट का कहना। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 48 करा, किस अनुभववादी के अनुसार वस्तुओं और ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान संस्कार और प्रत्यय के द्वारा होता है, किस किस अनुभववादी का कहना है। तो 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ह्यूम का कहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 49 नंबर की ओर। 49 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सरल और जटिल, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी दर्शन में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है लॉक महोदय के अनुभववादी दर्शन में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 50 नंबर में कह रहा है कि ज्ञान के साधन के दृष्टिकोण से कौन सी दार्शनिक जो है परंपरा एकांकी है। ये राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज्ञान के साधन का जो दृष्टिकोण है ये किस दार्शनिक के अंतर्गत जो है एकांकी मानी गई है। तो ये मानी गई आपको बुद्धिवाद में भी और अनुभववाद में भी, दोनों में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर में, 51 नंबर में कह रहा है कि कह रहा है जिस अनुभववाद की उत्पत्ति लौक के दर्शन में होता है उसका तार्किक उत्कर्ष किसके अनुभववाद में होता है। 51 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्कले में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है ह्यूम के शुद्ध अनुभववाद की परिणति किस विचारधारा में होती है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ह्यूम के शुद्ध अनुभववाद की परिणति किस विचारधारा में होती है। तो 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संशयवाद में होती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की ओर। 53 में कह रहा है कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है, बताइएगा कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है, किसका प्रभाव है। तो ये प्रभाव है बुद्धिवाद का भी और अनुभववाद का भी, दोनों का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों का। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर में कह रहा है विचार और विस्तार को ईश्वर का गुण किसने माना है, बताइएगा विचार और विस्तार को ईश्वर का गुण किसने माना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मानने वाले आपको स्पिनोजा महोदय। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 कह रहा है कि जन्मजात प्रत्ययों के विचार का खंडन किस अनुभववादी दार्शनिक ने किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्मजात प्रत्ययों के विचार का खंडन किस अनुभववादी दार्शनिक ने किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लॉक ने किए हैं। किसने किए, लॉक ने। राइट आंसर ये हो जाएगा, लॉक महोदय ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर की ओर। 56 नंबर में कह रहा है किस दार्शनिक ने कहा कि सरल प्रत्ययों के निर्माण में हमारी बुद्धि निष्क्रिय रहती है। बताइएगा किस दार्शनिक ने कहा कि सरल प्रत्ययों के निर्माण में हमारी बुद्धि जो है निष्क्रिय रहती है। ये कहना किनका है, तो लॉक महोदय का ही कहना। राइट आंसर भी हो जाएगा। 57 में कहा है किसने कहा कि होना तथा प्रत्यक्ष होना दोनों एक है, एक इनका कहना है। तो एक कहना आपको किनका, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वर्कले महोदय का। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर है, 58 नंबर में कह रहा है कि स्वतः अर्थात आत्मा की सत्ता को देकार्त किस आधार पर साबित करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का, तो 58 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरी आत्मा है। ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और 59 नंबर में कह रहा है कि किस अनुभववाद ने जड़ पदार्थ का पूर्णतः निषेध किया और अध्यात्मवाद की स्थापना की है। बताइएगा, कह रहा है किस अनुभववाद ने जड़ पदार्थ का पूर्णतः निषेध किया है और अध्यात्मवाद की स्थापना किया है। ये करने वाले कौन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्कले महोदय ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता कहलाता है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको देकार्त महोदय को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 नंबर में कह रहा है कि संदेह का देकार्त के दर्शन में क्या स्थान है। बताइएगा संदेह का देकार्त के दर्शन में जो है क्या स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रथम असंदिग्ध सत्य की खोज का साधन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि किसने संस्कारों को प्राथमिक तथा प्रत्ययों को गौण माना है। बताइएगा, कह रहा है किसने संस्कारों को प्राथमिक तथा प्रत्ययों को गौण माना है। एक कौन माने, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, वर्कले महोदय ने माने। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ह्यूम के अनुभववाद की प्रमुख मान्यता क्या है। बताइएगा ह्यूम के अनुभववाद की प्रमुख मान्यता क्या है।
तो इसकी प्रमुख मान्यता क्या है? तो इसकी प्रमुख मान्यता जो है आपको कार्य कारण अनिवार्य नहीं है। इसके बाद कार्य कारण संभाव्य है और अनिवार्यता बाह्य वस्तु तथा घटना में नहीं, हमारे मन में। ये सभी चीज को माने, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 नंबर में। कह रहा है किसने कहा कि बुद्धिवाद का अंत अंधविश्वास में तथा अनुभववाद का अंत संशयवाद में होता है? बताइएगा किसने कहा है। किसने कहा कि बुद्धिवाद का अंत जो है अंधविश्वास में तथा अनुभववाद का अंत संशयवाद में होता है? ये किसने कहा? तो ये कहा आपको कांट महोदय ने, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर में कह रहा है कि ज्ञान के साधन के रूप में सहज ज्ञान और निगमन को किसने स्वीकार किया है? बताइएगा। ज्ञान के साधन के रूप में सहज ज्ञान और निगमन को किसने स्वीकार किया है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, देकार्त ने स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि ज्ञान के साधन के संबंध में बुद्धिवादियों की प्रमुख मान्यता क्या है? बताइएगा। ज्ञान के साधन के संबंध में बुद्धिवादियों की प्रमुख मान्यता क्या है? तो इसकी प्रमुख मान्यता क्या है? तो इसकी प्रमुख मान्यता जन्मजात प्रत्यय को, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 नंबर की ओर। 67 नंबर में कह रहा है कि मन और शरीर के बीच देकार्त किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं? बताइएगा। मन और शरीर के बीच देकार्त किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं? तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतर क्रियावाद को स्वीकार करते हैं। 68 में कह रहा है बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है? बताइएगा। बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आ जाएगा। तो ज्ञान का जो स्वरूप है आपको सार्वभौम्य होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और अनिवार्य होना चाहिए, सभी होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है किसने कहा कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान भी गणित के ज्ञान की तरह सुस्पष्ट सुभिज्ञ होनी चाहिए? ये कथन को किसने कहा? बताइएगा। यानी कौन से आपको फिलोसफर हैं, यानी कौन से दर्शन शास्त्र है जो ज्ञान को दर्शन शास्त्र का जो ज्ञान है गणित के समान ही बताया गया है? ये कथन को किसने बताया है? तो ये कथन बताया आपको देकार्त महोदय ने, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 70 नंबर में। 70 नंबर में कह रहा है कि डिस्कोर्स ऑन मेथड ग्रंथ किनकी रचना है? बताइएगा। डिस्कोर्स ऑन मेथड जो है किनकी रचना है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, देकार्त महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि सर्वेश्वरवाद के समर्थक कौन है? तो सर्वेश्वरवाद के समर्थक स्पिनोजा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 72 में कह रहा अनुभववाद के समर्थक कौन है? बताइएगा। अनुभववाद के समर्थक कौन है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अनुभववाद के समर्थक कौन है? तो ह्यूम महोदय है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 73 नंबर में। कह रहा है 73 में कि लेबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? लेबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत जो आपको बुद्धि है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 74 में कह रहा है कांट के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? बताइएगा। कांट के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ज्ञान का स्वरूप जो होना चाहिए, यानी सोर्स जो होना चाहिए अनुभव के अनुसार होना चाहिए और बुद्धि के अनुसार, दोनों होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर में कह रहा है कि कांट के अनुसार ज्ञान है। बताइएगा कांट के अनुसार ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो होगा आपको कांट के अनुसार संश्लेषणात्मक और प्रागुणभविक निर्णय पर होना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 में कह रहा है कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं? बताइएगा। कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समीक्षावाद कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 नंबर में। 77 में कह रहा है किसने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है? बताइएगा। किसने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति जो है जन्मजात प्रत्यय से होती है? ये कथन को किसने कहा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बुद्धिवादियों ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कथन दिया गया है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कथन दिया गया देकार्त द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 79 नंबर की ओर। 79 में कह रहा है कि प्रागुणभविक ज्ञान संबंधित है। प्रागुणभविक ज्ञान जो होता संबंधित होगा, तो प्रागुणभविक निर्णय जो होगा यह ज्ञान संबंधित होता होगा बुद्धि से। राइट आंसर
आपका ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, करा निम्न में से कौन चिंतक संदेहवाद से संबंधित है, बताइएगा। निम्न में से कौन चिंतक जो है संदेहवाद से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका डी होगा, ह्यूम महोदय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 नंबर, करा किनके अनुसार, किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सर्वभाव में अनिवार्य एवं नवीन होना चाहिए, बताइएगा। किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सर्वभाव में अनिवार्य एवं नवीन होना चाहिए? ये किसके अनुसार होना चाहिए? तो कांट के अनुसार। राइट आंसर डी हो जाएगा। 82 में करा किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति आगमनात्मक विधि से होती है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति जो है आगमनात्मक विधि से होती है? तो ये बताया गया आपको अनुभववाद के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी दर्शन में उल्लेखित किया गया या उल्लेखित है, बताइएगा। सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी दर्शन में उल्लेखित है? तो लॉक के दर्शन में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप लोग शेयर करते ही हैं और आप लोग और सपोर्ट करिए इस चैनल को, ठीक है। और लिंक इसका मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक होगा प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है। वीडियो का आप लोग चैप्टर वाइज जरूर जाकर पढ़िए, हिंदी संस्कृत जो भी आप लोग को हो सकता है। ओके, कहने के मतलब जो भी आप विषय लिए हैं सभी विषय का आपको लिंक मिलेगा, क्लास 12 का और क्लास 10 का भी मिलेगा। तो क्लास 10 वाला का वीडियो में क्लास 10 का मिलेगा और क्लास 12 वाला का वीडियो में क्लास 12 का मिलेगा। और आप लोग 10th और 12 दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिएगा ताकि वे लोग भी इस चैनल से जुड़कर 10th की और 12th की तैयारी कंप्लीट कर सके। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।